अब कोरोना से डर नहीं लगता है साहब, सिर्फ आंकड़ों से डरते हैं हम, है ना। पहले फेज में तो हमें कोरोना से डर लगता था, मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते थे, सैनिटाइज करते थे, चीजें धोते थे, साफ करते थे, अपनों का ध्यान रखते थे, लोगों से मिलने से डरते थे। और अब हमें सिर्फ आंकड़ों से डर लगता है। जैसे ही आंकड़े बढ़ते हैं हमारा डर बढ़ जाता है, आंकड़े कम हो जाते हैं हम राजा बन जाते हैं। डोंट यू थिंक सो कि हमने कोरोना को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है? मुझे तो लग रहा है मेरे आस बाजू के एटमॉस्फेयर में, माहौल में, या हमने कोरोना को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। जैसे लग रहा है कि उसको हमसे बहुत प्यार है, वो रह गया है हमारे आसपास। पर इस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज का कमाना, रोज का खाना कितना मुश्किल हुआ जा रहा है। तो ये जो डिप्रेशन है, ये कहीं ना कहीं जो डर है कि आगे क्या होगा, ग्रोथ, प्रमोशंस, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जरूरतें, अपनी ख्वाहिशों का क्या होगा, क्या हम ऐसे ही जिएंगे? मैंने सोचा एक ऐसी थेरेपी है जो हमें इस टफ फेज में बहुत हेल्प कर सकती है। मैं तो कोरोना से पहले से करती हूँ। मुझे लगा शायद आपको अब तक मैंने नहीं बताया कि वो कौन सी थेरेपी है। अगर आपके टफ टाइम में आपके दोस्त काम लगे ना लगे, लेकिन मेरी ये थेरेपी आपको जरूर काम लगेगी, आपको टफ बनाएगी, आपको फाइटिंग स्पिरिट देगी और इस कोरोना फेज में आप खुश रह पाओगे। चलिए आज की खिड़की खोलते हैं। मैं तो पहले भी लिखती थी, कोरोना के बाद भी लिखती हूं और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं लिखती रहूंगी, क्योंकि लिखने से दिमाग का मेकओवर हो जाता है। मैं बात कर रही हूं जर्नल लिखना। आपने कई बार इंस्टाग्राम में या फिर गूगल में कई बार देखा होगा कि जर्नल लिखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये जर्नल होती क्या है, हमें जर्नल क्यों लिखनी चाहिए? जर्नल, डायरी, ये आपको डिप्रेशन से बचाती है, नेगेटिव थॉट से बचाती है। इसके जरिए आप मन की सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके लिए किसी इंसान की भी जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपने मन की दशा इसमें लिखनी है, आपको बाहर निकालनी है। बुरे वक्त में लोग नहीं, यही थेरेपी आपको काम लगती है। सो ये जो डायरी लिखना है, ये जो जर्नल लिखना है, ये बहुत बेनिफिट देता है। खुद को संभालने के लिए भी बहुत जरूरी है। लिखने के बाद जब आप इसे पढ़ते हैं ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है। मतलब आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलत थे, आप कैसे अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। इसकी वजह से आपको कभी लोनली फील नहीं होता जब आप जर्नल लिखते हैं। मैं रात को अक्सर लिखती हूँ कि आज मैंने ये सीखा, या आज मैं इनसे मिली, या आज मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया, थैंक यू गॉड, आज इस चीज की वजह से मैं ये चीज सीख पाई। मैं अक्सर डायरीज लिखती हूँ और शायद मेरे ऑफिस के कबोर्ड में कई बार मेरी कुछ डायरियां अभी भी है। मैं पहले दिन से, जब से मैं इस डायरी या जर्नल को लिखती हूँ, तब से मैंने एक चीज अनुभव की है कि मैं कभी अपने गोल से भटकी नहीं हूँ। लिखने का एक फायदा भी है, जब आप लिखते हैं तो आपकी बहुत सारी यादें डायरी में आ जाती है, मतलब जर्नल में आ जाती है। और लिखने से एनर्जी स्प्रेड होती है, और अगर वो अच्छी यादें हैं और कुछ सालों के बाद जब आप उन्हीं यादों को, इन्हीं डायरी को पढ़ते हो, तो आपको वो टाइम ट्रैवल करने का भी एक मजा आता है कि वाओ, वो एक चीज थी जो मुझे हैप्पी करती थी, और शायद इस टफ टाइम में वही कोई याद आपको हेल्प कर जाए, वो इंसान आपको याद आ जाए वापस पढ़ने से। सो डायरी में जो चीजें लिखी हुई होती है ना, वो हमेशा रह जाती है हमारे जहन में भी और उस पेपर में भी। वो मजा आता है। मतलब जर्नल अगर आप लिखते हो तो तभी फायदा होता है जब आप ईमानदारी से लिखो। अगर आपकी गलती है तो लिखिए, अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हैं तो लिखिए, अगर आप किसी से नाराज है तो लिखिए, आपकी वजह से अगर कोई नाराज है तो लिखिए। सही और गलत के बीच का फासला हम तभी तय कर पाते हैं जब हम अंदर झांकते हैं। आप जब जर्नल लिखते हो तब आपको पता चलता है कि वो कौन सी चीज है जिस पे आपका फोकस है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि राइटिंग की वजह से आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा बन जाता है। मतलब आप जब लिखते हो ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, कम शब्दों में बात कहने का तरीका भी आपको राइटिंग सिखाता है। बहुत बार आपने सुना होगा और आपने भी कई बार फील किया होगा कि यार मुझे जिया मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता, मेडिटेशन इट्स वेरी बोरिंग, उसमें मेरा ध्यान बढ़ जाता है, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी लड़कियां ये भी कहती है कि यार मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, पता नहीं मैं ओवर थिंकिंग से कब क्योर करूंगी अपने आप को। इन सब की दवा एक ही है, आप लिखो।
आप लिखोगे तो अपने आप को फोकस पाओगे। दिस इज माई एक्सपीरियंस। और मैं पिछले 12 सालों से जर्नल लिखती हूँ, 12 सालों से डायरी लिखती हूँ। एंड बिलीव मी, हर रोज लिखने की जरूरत नहीं। इट्स अ नॉट रॉकेट साइंस। अगर आप इसे पहली बार लिख रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो एक अच्छी सी जर्नल, एक अच्छी सी डायरी ले आओ, एक अच्छा सा पेन ले आओ। मतलब मैं तो खुद लिखने में बिलीव करती हूँ। कई सारे लोग टाइप भी करते हैं, पर मुझे पता नहीं, मैंने कभी टाइप करके एक्सपीरियंस नहीं किया है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सो मैं लिखती हूँ। आप अगर पहली बार लिखना चाहते हो तो छोटी छोटी चीजें लिखिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। आज का दिन आपका कैसा रहा वो लिखिए। अगर आपका कोई टारगेट है इस वीक का, तो उसे लिख दीजिए कि इस डेट पे मुझे ये करना है। कहीं ना कहीं आपने इस चीज को एनर्जी दे दी है कि आप ये काम करने वाले, और आपने लिख लिया है। लिखने से चीजें याद रहती है, चीजें फोकस में रहती है। मैं हाथों से लिखती हूँ तो मुझे वो अपनी लेखनी देखने का बड़ा मजा आता है। मुझे अलग अलग पेन यूज करने का बड़ा मन करता है। मैं डायरी बहुत कलेक्ट करती हूँ, इसलिए शायद मैं खुद अपनी राइटिंग को फील कर सकती हूँ। मुझे फ्रेग्रेंस वाली पेन बहुत पसंद है। बिलीव मी, जब हम बचपन में कुछ भी चीजें लिख के याद करते थे ना, चाहे वो हिस्ट्री का लेसन हो, इंग्लिश का कोई ऐसे हो, याद करो, जब हम लिखते थे तो हमें याद रह जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड्स पूरा अपना घर बना लेते हैं। और ये तो हमारे दिल की बात है, हमारे जहन की बात है, इसे तो हम डेफिनेटली याद कर पाते हैं, इसलिए फोकस रहते हैं हम। वैसे कई सारे सफल लोगों का सक्सेस मंत्र पता है क्या है? कि वो रात को सोने से पहले लिखते हैं। लिखने से चीजें याद रहती हैं, आपका रिकॉर्ड रहता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आपका काम कितना आगे बढ़ा वो ग्रोथ भी आप डिसाइड कर पाते हो। अगर आप किसी के लिए बड़े ग्रेटफुल हो, अगर आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हो, किसी बात की वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बात के लिए किसी को थैंक यू कहना है, उसे भी लिखो। लिखने से अबंडेंस बढ़ता है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आपने एक मैसेज दिया है कि ये इंसान बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा है, और जब आप देते हो ना तो आपको डबल मिलता है। सो मुझे लगता है लिखना मेरे लिए एक मेडिटेशन है, एक प्रोसेस है। मैं खुद के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। सो आप कब शुरू कर रहे हैं जर्नल लिखना? इस टफ टाइम में ये आपका बेस्ट साथी है। ट्राई कीजिए एक नए साथी के साथ एक नई शुरुआत करने का। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।